हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव एक सूटकेस में मिलने से हड़कंप मच गया। यह शव बस स्टैंड के पास मिला है, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो एक लड़की थी, होगी 20-22 साल की, तो जी उस सूटकेस में बंद थी, वो कंबल में लपेट रही थी। वो बेचारी बेराने कौन फेंक गया था यहाँ। पुलिस भी आई थी यहाँ पर, तो पुलिस भी आ चुकी, तो पुलिस वाले ने उसकी बॉडी देखी थी, उसमें निकाल कर देखी थी, उसमें कंबल में लिपटी हुई मिली थी वो। उसके बाद में हमको बहुत तगड़ी भीड़ लग रही होती, तो उसके बाद में हमको यहाँ पर उन लोगों ने, पुलिस वाले ने ज़्यादा रुकन नहीं दिया। हिमानी नरवाल की सनसनीखेज हत्या से राजनीतिक हलकों में भी हलचल बहुत तेज है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही हिमानी की हत्या को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और बीजेपी कह रही है कि सरकार एक्शन लेगी। उन्हें डेड बॉडी मिली है और वो कांग्रेस की नेत्री हिमानी नरवाल की है, और इस जघन्य अपराध के लिए मैं इसकी निंदा करता हूं और साथ में ये भी अनुरोध करता हूं कि उसका एसआईटी फ्रेम की जाए और जल्दी से जल्दी मुलजिमों को पकड़ा जाए। दुखद है और हरियाणा पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है और पूरी इसकी जांच में सरकार भी लगी है, एजेंसियां भी लगी हैं, और जो भी दोषी होगा उसके क्या हालात है उन सबको देख के कानून के अनुसार अवश्य कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को दंड मिलेगा। हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय सदस्य थी और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार भी किया था। उनकी हत्या को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिखा, एक लड़की की इस तरह हत्या होना और उसका सूटकेस में शव मिलना बेहद दुखदाई और आघात पहुंचाने वाला है। यह अपने आप में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बदनुमा धब्बा है। हिमानी रोहतक के विजयनगर में किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मां दिल्ली में रहती है। इस हत्या के पीछे क्या साजिश है? क्या यह कोई व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा है या फिर किसी बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा? इन सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। सूचना मिली थी कि एक लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में है और वो बस स्टैंड के पास में पड़ी थी। लड़की की पहचान हो गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारी 4 टीमें इसमें काम कर रही हैं, जल्दी ही हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। अभी तक ऐसी कोई भी विशेष सूचना नहीं है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी हम इसको वर्कआउट कर देंगे। पोस्टमार्टम के बाद ही इस हत्या से जुड़े कई अहम राज सामने आ सकते हैं। 4 टीमें इस वक्त हत्याकांड की जांच कर रही हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ रोहतक से लाइव मौजूद है, सीधे उनका रुख करते हैं। अब जिस तरीके से ये पूरा विवाद देखने को मिल रहा है, सियासी संग्राम इसमें मचा हुआ है, लेकिन अब इस बीच हिमानी की मां का भी बयान सामने आया है, वो सबसे अहम हो जाता है। देखिए, हिमानी की मां ने अभी मीडिया से बात की है और काफी आक्रोशित थी वो, क्योंकि उनके आरोप सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर भी है कि इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है, लेकिन अभी तक किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। काफी सक्रिय कार्यकर्ता थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद अभी तक, जैसा हिमानी की मां ने आरोप लगाया, कि किसी भी बड़े नेता ने उनसे संपर्क नहीं किया। हिमानी की मां और भाई दोनों यहाँ रोहतक पीजीआई में आए थे और फिलहाल जो हिमानी का पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उनके शव को लाया गया है। अब परिवार ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे और इनका कहना कि जब तक जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक वे ना तो शव को लेंगे और ना ही पोस्टमार्टम कराएंगे, क्योंकि काफी अरसे से कांग्रेस पार्टी से हिमानी जुड़ी हुई थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और हरियाणा कांग्रेस के जितने भी बड़े कार्यक्रम थे उनमें हिमानी शिरकत करती थी। अब परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उनकी हत्या को हुए 24 घंटे से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली है। अभी पुलिस से हत्यारोपियों तक नहीं पहुंची है। आखिर इतना सब होने के बावजूद पुलिस प्रशासन निष्क्रिय क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं कि हिमानी नरवाल कोई सामान्य लड़की थी, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। हिमानी की मां का जो बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। इलेक्शन की वजह से, पार्टी की वजह से मौत हुई है, ये उनकी मां कह रही है। तो क्या किसी से उनकी कोई दुश्मनी थी, कुछ बात हुई थी अतीत में, इसको लेकर के उन्होंने मीडिया से बात साझा की है?
देखिए, दुश्मनी का तो उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि किसी के साथ दुश्मनी है। सिर्फ एक चीज जानना चाह रहे हैं कि आपने कहा कि आपसे किसी ने संपर्क नहीं किया अभी तक। हाँ जी, नहीं किया बिल्कुल भी। काफी सक्रिय रहती थी ये पार्टी में। हाँ बिल्कुल, ज्यादा दो रात के 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक मतलब वहाँ पार्टी में कहीं प्रोग्राम एंड तक मतलब ये रहती थी स्टेज पर। आप एक सेकंड में, आपसे अंतिम बार कब बात हुई थी हिमानी की? अंतिम बार मेरी 27 तारीख को 27 तारीख को मैं उसके साथ थी घर पे। मैं 4 बजे घर से गई हूँ और फिर रात को मैं वहाँ बीएसएफ कैंप छावला में पहुंची हूँ। उसके बाद मेरी 8 बजे के बाद बात हुई, फिर 9 बजे के बाद फिर बोली मम्मी अब सो जाओ, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने आप लोगों से संपर्क नहीं किया मदद के लिए? मेरी बेटी ने मतलब कांग्रेस के लिए ही अपनी जान दे दी, बिल्कुल कांग्रेस के लिए अपनी जान दे दी मेरी बेटी ने। सब कुछ। किसी पे कोई आशंका? आशंका तो मतलब बहुत पे कांग्रेस पार्टी में भी हो सकते हैं और मतलब जो उसके मतलब फ्रेंड थे, जो सर्कल था उसका, उसमें भी हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब के भी जो साथ पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। जब तक मैं मतलब जानती हूँ घर पे मतलब आते थे। हाँ एक बात थी मेरी बेटी के, घर पे अगर कोई भी बंदा आता था ना, मेरी बेटी वो आने वाला है तो भी बताती थी, आ गया तो भी बताती थी, उसको क्या खिलाया क्या पिलाया ये भी बताती थी, वो जा चुका वो भी। उस दिन मेरी बेटी ने कौन आया कौन नहीं आया मेरी बेटी ने मेरे को कुछ भी नहीं बताया। पुलिस कुछ बता रही है आपको? पुलिस कुछ नहीं बता रही, कुछ भी नहीं बता रही। तो अभी आप क्या इंतजार कर रहे हैं? इंतजार मैं किसी इंतजार ही कर रही हूँ मैं तो। धीरेन्द्र, आप हिमानी की माँ से पूछिए, वो कह रही हैं कि दोस्तों पर भी शक हो सकता है, दोस्त भी आते थे, तो क्या अतीत में कोई विवाद हुआ था? हम जब करेंगे जब न्याय मेरी बेटी को मिलेगा। बिल्कुल, इनका ये कहना कि ये उनकी जिम्मेवारी है, मेरी बेटी को सड़ाएंगे या संभाल के रखेंगे, ये कांग्रेस वालों की जिम्मेवारी है, मेरी कोई नहीं। हरियाणा सरकार से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ सामान्य मामला है और बड़ी बुरी तरीके से। हरियाणा सरकार से मैं यही मांग करती हूँ कि मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ये नहीं हरियाणा से थी, हरियाणा का कल्चर को भी सपोर्ट करती थी मेरी बेटी। मेरी बेटी मतलब किसी के दिल को नहीं दुखाती थी मेरी बेटी, किसी का आज तक खाती नहीं थी, जितना कमाती थी लोगों पे लुटाती थी। उसने कभी भी जोड़ने की या कभी मैंने कभी मेरी बेटी से +2 से वो जॉब करती थी, कभी 100 रुपए भी मैंने कभी नहीं मांगे। वो उसने अभी 14-15 लाख रुपए जोड़ रखे थे इन 2 इलेक्शनों में, बच्चों सिर्फ वोट इकट्ठी करने के लिए, दीपेंद्र हुड्डा के लिए उसने लोगों में मतलब खूब खिलाए हैं उसने अपने पास से। बोली मम्मी किसी से मांगूंगी कोई नीचे से ऊपर तक देखेगा, इससे अच्छा मेरे पास है मैं ये खिला दूं, क्या पता मेरे को मतलब अच्छी जॉब कहीं मिल जाए, तो पैसे तो पूरे हो जाएंगे। तो राहुल गांधी के साथ दोनों यात्रा में गई? हाँ दोनों यात्रा में, 6 स्टेट तो दूसरी यात्रा में करके आई, उस यात्रा में बिल्कुल लाल चौक तक गई थी, श्रीनगर तक। तो राजनीति में उनका जाने का रुचि थी या फिर बाई चांस? हाँ उसकी रुचि मतलब वो पढ़ाई के फर्स्ट ईयर में थी, जब वो किसी अपनी फ्रेंड के घर कोई सेक्टर में गई हुई थी, उनके घर आशा हुड्डा आई हुई थी। जब मतलब वो आशा हुड्डा से मिली थी